हेलो 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 जो बोले पहले बार आज 2 साल में मीटिंग में आए हैं। अभी 24 मई की उस दिन गए थे, उन्होंने बुलाया था हमें, तो हमें दुख के बड़ा दुख होता है हमारे समाज को गुलाम बनाया जा रहा है। आज 70 साल हो गए देश को आजाद हुए, आज भी हम गुलाम हैं। गुलाम क्यों हैं? अपने भाइयों करके, अपने आदमी, अपने समाज को। एक ऐसा समाज है वाल्मीकि समाज जो अपने समाज का ही खुद गड़ा काटता है। बात चंडीगढ़ की नहीं है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिल, आंध्रा, गुजरात, हर जगह। कोई नहीं। मेरे लड़के ने ऐसे बोल दिया था, अगर हम तो गुलाम बना दिए। 3 गाड़ी फिर मेरे लड़के ने मारना आ गई थी। 3 अशोक न मारना आ गए थे। मारने आए थे। काम तो मेरा 48 में है, 48 सेक्टर में। 3 गाड़ी फिर आई थी, मैंने वीडियो बना रखी है। जिसने मेरा लड़का पकड़ा, 3 गाड़ी फिर आई थी। शानीर आए थे, बगोदर आए थे, गेला कागड़ा था, धर्मवीर थे, सारे थे। 3 गाड़ी फिरी थी इस टाइम तो पहला अरे माता जी, हमारा जो चैनल है, हमने खतरा प्रधान था। और जिसमें हमारा घर का काम 1.5 रुपया में लगी थी काम करने। हाँ, जब तक अच्छा मीटिंग में नहीं आते फिर आना पड़ा। आज हमने मगर हमारा काम है, समाज का काम है। मेरा बेटा ने लिया था। तो अभी माता जी ने आपके सामने बताया हमारे प्रधानों की बात। खींच लिया था 25 का छोरा ने, मेरा छोरा। सुनो, चुप हो जाओ। तो हमारे जब हमने 17 में धरना रखा था 2 महीने 10 दिन का, हमारे को खुद फोन आया, रिकॉर्डिंग हमारे पास है। गोली मारने की धमकी दी थी हमें। वो भाई टाक मौजूद है, सूरज टाक मौजूद है। गोली मारने की धमकी दी थी हमें, भाई करने पे टेंट में आपको गोली मार देंगे। मैं कहा बिल्कुल, टेंट में बैठे थे, मर्जी गोली मार दो। तो हम अड़े रहे। आपको कबाड़ मिला ना, उसी कबाड़ से हम अपने बच्चे पाल रहे हैं। आज इन्होंने हमें गुलाम बना दिया है, और जो नया भी होएगा हमें गुलाम बनाया जाएगा। क्योंकि हमारी हाजिरी कहाँ लगेगी? पार्षद के पास। जितने एरिया के पार्षद हैं उनके अगर कुत्ते की मशीन रखी जाएगी पार्षद के घर। जो नया एमओ आ रहा है हमारे समाज का खुद मेयर है टीटा जी डड्डू माजरा से, और कमिश्नर की बहुत लंबी प्लानिंग है काफी दिन से। भाई पार्षदों के घर मशीन रखी जाएगी और पार्षद के घर हाजिरी लगेगी। और वर्दी हम क्यों पहनेंगे और हम क्यों ये करें? हमने माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लेटर लिखा था, भाई गार्बेज का काम कॉन्ट्रैक्ट और कारपोरेशन अपने अंडर ले रही है। हमारे पास 10 लेटर आए हैं कि कूड़े का काम नो कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये प्राइवेट काम है। ये कारपोरेशन ने नहीं दिया हमें, ना ही किसी ने दिया, हमने खुद काम जोड़ा है। वो जवेरे में 1 कोठी बनती है, 2 बनती है, 3 बनती है, 4 बनती है, हम जाके नाकोड़ा उठाना शुरू करते हैं। ये हम गुलाम क्यों रहे? हमारे समाज के जो लीडर हैं, जो दलाल है समाज के, उनके करके हम गुलाम हैं। नहीं, हमने क्या क्या यादव कहा था, ये सारे शोरूम जितनी जमीनें चंडीगढ़ के अंडर आती है सब कायम नहीं करो। हमारा क्यों कर रहे? ये भी हमारा बिजनेस है, हमारा काम है, क्योंकि ये काम हमने खुद जोड़ा है। ना कमिश्नर ने दिया, ना कारपोरेशन ने दिया। बात है एनजीटी
एनजीटी का मतलब है गिल्ला सुक्का। हम गिल्ला सुक्का दे सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की जो एनजीटी है वो गिल्ला सुक्का मांगती है। ये कारपोरेशन ने हमारे ऊपर गुलाम और गुलामी बनाने के लिए, पहले हम गांव में गोबर कूड़ा उठाते थे, हमारे बुजुर्ग, हम शहरों में आगे कूड़ा उठाना शुरू करा, हमने तरक्की करी, इसी में हमने अपना गुजारा कर रहे, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो इसी को कारपोरेशन सरकार छीन रही है, चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है। दलितों के हक में कोई नहीं है। आज गुजरात में 6,000 तनख्वाह है, पंजाब में 10,000 की तनख्वाह। 10,000 में कहाँ बच्चे पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे 10,000? 5,000 तो मकान का किराया है। अभी हमने परसों चौथे भी वीडियो निकाली है, वही 10,000 पंजाब में है, 6,000 यूपी में है। यूपी में तो 3-3 में काम कर रहे हैं गाँव में। वो कैसे? एक गुज्जर एक मुसलमान पक्का लगा हुआ है और मेरे समाज का लड़का 3,000 में झाड़ू मार रहा है गाँव के अंदर। यूपी में जितने भी गांव हैं वहाँ पे मायावती के टाइम में पक्के हुए थे लोग, हमारी बरादरी के नहीं हुए, गुज्जर जाट मुसलमान। और वहाँ झाड़ू कौन मार रहा है? हमारा साथी। ये हमने राष्ट्रपति मैडम को भी मिले थे, हमने कहा एक संविधान, एक विधान, एक भाग, अलग अलग कानून क्यों? डीसी रेट 10,000 रुपये है पंजाब में, गुजरात में 6,000 रुपये है, यूपी में भी 6,000 रुपये है। तो भैया हमारे साथ क्यों छल किया जा रहा है? इसीलिए चंडीगढ़ में हमारे लोग कूड़े का काम करके अच्छी गाड़ियां ली, अच्छे मकान बनाए, अच्छी तरक्की करी, तो इनको आंखों में झड़ गए, भैया तो तरक्की कर रहे हैं। अब हमारे लोगों को 10,000 भी कटे हैं ना, 5-5 भी कटे हैं ना, 5-10 रुपये। तो साथियों वो किसकी जेब में गए? सरकार की। चाहे हम 2 महीने में इकट्ठे करें, चाहे हम 3 महीने में इकट्ठे करें, हमें पैसे मिलते थे। आज मैंने MOU नहीं किया, मैं खुद कलेक्शन कर रहा हूँ। मेरी कलेक्शन 3 महीने की होगी, इस महीने करेंगे हम। ये मोनू भाई रहा, मोनू भाई ने मुझे बुलाया, साल हो गया, कहते हमने भाई गाड़ी हटवानी है। मैं कहा गाड़ी हट जाएंगे। हमने वीडियो बनाई, कमिश्नर को दिखाई और उनको खुद कहा खुद कलेक्शन करो, कोई चक्कर नहीं है, हम खड़े हैं, हम बैठे हैं यहाँ पे। तो हमने उसी दिन गाड़ी हटवाई नहीं। 21 सेक्टर वाला को छोटे कमिश्नर ने भगा दिया था कि भाग जाओ, तुम्हें काम पे नहीं रखा जाएगा। शाम को गाड़ी आ गई कूड़ा उतारने के लिए, मैं और मेरे घरवाली जब ही भागे और गाड़ियों के आगे लेट गई। हमने गाड़ी चलने नहीं दी 21 सेक्टर के अंदर और 1 महीना पूरा हमारा वहाँ संघर्ष चला। सुबह 5 बजे उठ के हम 21 सेक्टर जाते थे और रात को इस टाइम आते थे 8-8 बजे। हमने गड्डियाँ चलने नहीं दी, हवा निकाल दी। 3 बारी मेरे घरवाली को पुलिस में लेके उठा के 19 सेक्टर के थाने में, मैं कहा ले जाओ, कोई चक्कर नहीं। साथियों कुर्बानियां देनी पड़ती है, पर कुर्बानी देने के बाद भी हमारे समाज के लोग हाँ नहीं भरते। 21 का काम बिल्कुल तैयार था, आज बोलते हैं प्रधान जी हमने कराया 21 का काम। धनास के हमने कम से कम 100 लेटर लगा रखे हैं। धनास के 100 लेटर, धनास का काम भी बिल्कुल पक्का था, क्योंकि वहाँ भी लड़ाई चल रही थी आपस की ब्लॉकों की। 4 ब्लॉक उसके नाम होंगे, 5 उसके होंगे। तो जहाँ जहाँ भी नया काम कोई नहीं हुआ अभी तक। हाँ तेल साबुन मिला है, तेल साबुन में हमारा पूरा नहीं होगा। जो MOU होना है, मैं MOU के खिलाफ हूँ। MOU कोई ना करो, अपनी कलेक्शन खुद लो और खुद करो। क्या आप आजाद रहना चाहते हो, गुलाम होना चाहते हो? बताइए साथियों। अगर जो आपने MOU करा तो आपकी हाजिरी कहाँ लगेगी? नए मेडिक को पार्षद के घर पे रखा जाएगा। एरिया का पार्षद है, फिर आप ना ब्याह में जा सकते, ना शादी में जा सकते, आप कहीं नहीं जा सकते, ना मरकज में जा सकते। अब मैं कर रहा हूँ, अब मेरा बेटा कराता है, मेरी बेटी कराती है, मेरा कुछ नहीं लगता। मेरा 63 सेक्टर है, मैं अपने 2-3 प्रधान है मेरे पास, तीनों प्रधानों से बात करा सकता हूँ। मेरा MOU नहीं हुआ, मैं खुद कलेक्शन कर रहा हूँ।
तो साथियों आप भी कर सकते हो। मोनू भाई के यहाँ गड्डियाँ हटवाई, पूछो मोनू भाई को बोला कलेक्शन करो। 21 वाले कलेक्शन मेरे घर वाले ने खुद करवाई, घर घर जाके 21 सेक्टर की कलेक्शन हमने खुद करी है, खुद करके दी है उनको और उनको भगा दिया गया था वहाँ से। साथियों संघर्ष करना पड़ता है, बातों से कुछ नहीं होता। गवर्नर हाउस जब घेरा था, गेट के आगे खड़े थे, वो दिलबाग टाँकी जाते, हमने सबको लेके घेरा। भाई प्रधान जी भी थे, दूल्हा भाई भी थे। जब चड्डा ने कहा भाई गड्डियों का उद्घाटन हो रहा, तो हम गए थे ना गवर्नर हाउस के आगे पार्क में। तो साथियों संघर्ष करना पड़ता है। आज जब आप किसी का आदरमान नहीं करोगे, कौन क्यों आएंगे? आदरमान करना पड़ता है ना किसी का। छोटी सी मीटिंग होती थी, 21, 50 बंदे जाते थे। आज जब मीटिंग होती है पता ही नहीं लगता, जब मीटिंग होती है कमिश्नर के साथ पता ही नहीं लगता। तो कमिश्नर क्यों डरेगी? वहाँ पे जनानियां भी जाती थी, हमारी जनानियां भी जाती थी कमिश्नर के पास। पूछो प्रधान जी बैठे, जनानियों को भी लेके जाते थे, क्योंकि जनानी से ज्यादा डरते हैं ये, बंदे को दबा लेते हैं। आज भी मैंने कहा, आज भी हमारा हाई कोर्ट में केस चल रहा है MOU के खिलाफ। तो साथियों ये बहुत कम लोग हैं, आप इस काफिले को बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं। मैं तो कहता हूँ MOU करना ही नहीं, और करना नहीं, खुद कलेक्शन करो। अगर जो मशीन आके पार्षद के घर रखी गई, आप गुलाम हो। आपकी एक हाजिरी कटेगी, 2 कटेगी, 3 कटेंगी, 4 कटेंगी, एक छुट्टी करोगे 2 कटेंगी, 2 करोगे 4 कटेंगी, आप गुलाम हो जाओगे। अभी कमिश्नर ने कहा कि आपको सेम वेतन सेम काम मिलेगा जो ड्राइवरों की तनख्वाह है। 700 लोग ऐसे हैं जिनकी कम तनख्वाह है, तो वो ये करना चाहते हैं। अगर ये हो गया ना तो हम तरक्की नहीं कर सकते। हमारा खुद का काम है, हमने खुद बनाया है, आप खुद करो। आप बात है गिल्ले सुक्के की, गिल्ले सुक्का देते रहो, तो ये लड़ाई लड़ो, वर्दी ना पहनो। आइडेंटिटी कार्ड की हमें जरूरत नहीं है, हम खुद आइडेंटिटी कार्ड है। हम जब काम करने जाएंगे, कोई दाल गिर जाएगी, कोई सब्जी गिर जाएगी, कुछ भी गिर सकता है, गिरता है ना हमारे पर। तो हमें एक दिन एक वर्दी मिलेगी तो कैसे धोएंगे उसको? रोज नहीं धो सकते। वर्दी के लिए तो बिल्कुल मना करो, आइडेंटिटी कार्ड के लिए मना करो, बाकी करो गिल्ला सुक्का हम देंगे। आप गिल्ला सुक्का मांग रहे, गाड़ी आपके पास है, गाड़ी में हम गिल्ला सुक्का डालेंगे। आप गुलाम होने की बात मत करो, मेरे तो आपसे यही रिक्वेस्ट है। और MOU के हम खिलाफ है, MOU नहीं करना आप लोगों ने। आप खुद जब 100 रुपए मोनू भाई के पास चले गए, मेरे चले गए ना भाई, या प्रधान जी के पास चले गए, सूरज भाई के पास चले गए, उसकी मर्जी वो देना थे। आने वाले टाइम में कॉर्पोरेशन कहेगी, कॉर्पोरेशन के पास पैसा जा रहा है ना हमारा, वो कहेगी तुमने तनख्वाह पे रहना, रहो नहीं भाग जाओ। हमारे लोग सूर पाल के, बकरी पाल के गुजारा करते थे। हर क्षेत्र में हमारे घरों से सूर भी निकाल दिए इन्होंने। सूर कोई माड़ी चीज नहीं है, बहुत बड़ा बिजनेस आज हमारे घरों से बिल्कुल निकाल दिया, बकरियां भी निकाल दी, सब निकाल दिया। तो साथियों ये हमारी कमी है। हमारे समाज के लोग जो भिन्न भिन्न पार्टियों में बैठे हैं वो हमारी बात नहीं करते। चाहे हमारे वाल्मीकि समाज का लोग संसद में चला जाए, वो वाल्मीकि समाज की बात नहीं करेगा। आज पूरे देश में वाल्मीकि समाज का इतना बुरा हाल है, राजस्थान में इतना बुरा हाल है, गुजरात में, आंध्रा में, तमिल में इतना बुरा हाल है, क्योंकि हम एक नहीं है, नायक होने की कोशिश करते। वाल्मीकि तो हम फैजल लेने के लिए करते हैं वाल्मीकि जी का नाम। जब हम मारे जाएंगे, पिटे जाएंगे, वीडियो निकालेंगे, वाल्मीकि हम बचाओ बचाओ। तो साथियों हमें एक होने की लोड़ है। क्या आज हर समाज, गुर्जर समाज भी है, एक है। अभी देखो आप खुद समाचार सुनते हो, माली समाज जो माली का काम करते हैं, उन्होंने राजस्थान में मीटिंग करी, गुजरात में करी, हर क्षेत्र में करी, अपनी आवाज उठाई उन्होंने। वाल्मीकि समाज की कोई हुई मीटिंग इलेक्शनों के टाइम में? वाल्मीकि समाज ने दारू और सूट लिए हैं, 5 साल में ये लेगी, 5 साल में सूट और दारू। इन्होंने नौकरी नहीं मांगी, भाई हमारी 10,000 रुपये तनख्वाह हमें पक्का करो। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2005 की, जहाँ परमानेंट काम है वहाँ ठेके पे नहीं दिया जाएगा। हमारा काम ठेके पे दिया कहाँ तक? वाल्मीकि समाज के लोग कहाँ तक लगते थे? सीपर, पियन, माड़ी, चौकीदार, ड्राइवर, क्योंकि पढ़ते तो है नहीं, पढ़ाई का इनको शराब है सिर्फ का।
स्कूल में भेजेंगे जाएंगे नहीं। तो 5 काम थे हमारे, वही ठेके पे दे दिए उन्होंने। कलरक पीएनसी, कलरक का सुपरिटेंडेंट का नहीं दिया, आगे पोस्ट पर नहीं दिया ठेके पे। सीपर, पीएन, माड़ी, चौकीदार, ड्राइवर, जो हमारे बंदे लगते थे वही ठेके पे दे दिया। 10,000 रखा है। तो 10,000 में हम अपने बच्चे कैसे पढ़ाएंगे इस युग के अंदर? एक दिन का खर्चा 1,000 रुपये का घर का, सही सब्जी रोटी बनाए तो पता पेट भर के खाए। वो तो हम कूड़े कबाड़ चुके अपना पेट पालन कर रहे हैं। तो साथियों ये बातें थी जो हमने आपको बताई। हम एमओयू के खिलाफ है, एमओयू नहीं करना। अगर जो एमओयू करोगे तो पार्षद के घर जाओगे, पार्षद के घर गुट्ठा लगेगा, आप गुलाम होगे। गुलाम होने के कारण ये काम आपके हाथ से चला जाएगा। ज्यादा बोल गया हो तो क्षमा करना साथियों। जय वाल्मीकि, जय भीम, जय रविदास। ये दिलबाग टाक जी हमारे सीनियर नेता, जब से मैं जुड़ा हूँ ना डोर टू डोर से या फिर मीटिंगों में आना शुरू हुआ हूँ, तो मैंने दिलबाग टाक जी को सबसे ज़्यादा सुना है। तो आज उनका प्रतीक है, बहुत अच्छा बोलते भी हैं। और इन्होंने एक बात कही थी अपने बोलने में साथ ही साथ कि जो पिंडों का काम है और वहाँ पे गाड़ियाँ लगा दी गई थी जबरदस्ती सेक्टर 45 बडैल के अंदर, तो इन्होंने हटवाई थी। वाकई सच में ही ये बात है, वहाँ पे 5 गाड़ियाँ आई थी और हमें इतनी हाइट पे वो बिल्ला सूखा गिरना पड़ता था। इन्होंने वो वीडियो बनाकर सीधा कमिश्नर के सामने पेश हो गए। इसमें संगम भाई हमारे, मैं, दिलबाग टाक जी, 2-4 साथी और भी थे, और हम मैडम के सामने जाके मना करके आ गए थे। इसलिए वो सेक्टर 45 बडैल से गाड़ियाँ हटाई गई थी। ठीक है जी। और इस लड़ी को आगे रखते हुए मैं सब सूरज टाक जी हैं, मैं उनको बुलाना चाहता हूँ। सूरज टाक जी।